और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की सियासत की, जहां पर आज संग्राम है और साथ ही शक्ति परीक्षण का भी दिन है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज विधानसभा में अपना बहुमत साबित करेंगे। सत्ता पक्ष का दावा है कि उनके पास 170 विधायकों का समर्थन है और आज शाम को डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के आवास पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी और इसमें कैबिनेट पोर्टफोलियो पर विचार किया जाएगा। बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल रहेंगे। यानी कि आज सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने के बाद जो हलचल शुरू होगी वो रात तक चलती रहने की उम्मीद है। और रविवार का दिन उद्धव ठाकरे के लिए झटके का दिन था और इस दिन जो कुछ भी हुआ वो उनके पॉलिटिकल करियर के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हो सकता है। राहुल सुरेश नार्वेकर विधानसभा सदस्य यांनी अध्यक्षांचे आसन स्वीकारावे अशी मी त्यांना विनंती करतो। एकनाथ शिंदे ने अपनी पहली अग्नि परीक्षा शानदार तरीके से पार कर ली। अब आज महाराष्ट्र विधानसभा में सुबह 11 बजे फ्लोर टेस्ट होना है। उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका दे चुके शिंदे की सेना अगली चुनौती के लिए भी तैयार है। ये 3 तस्वीरें महाराष्ट्र के सियासी संग्राम को बयां करने के लिए काफी हैं। आज महाराष्ट्र विधानसभा में एकनाथ शिंदे के लिए बड़े इम्तिहान का दिन है। एकनाथ शिंदे को आज अपना बहुमत साबित करना है। वहीं रविवार को उद्धव ठाकरे को उनके राजनीतिक जीवन में अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा। बागी विधायकों के नेता बने एकनाथ शिंदे को विधायक दल का नेता चुन लिया गया और स्पीकर नार्वेकर ने मान्यता भी दे दी। कहते हैं कि सियासत में कुछ भी निश्चित नहीं होता और ऐसा ही फिलहाल महाराष्ट्र विधानसभा में नजर आ रहा है। पॉलिटिकल ड्रामा फुल हाई लेवल पर है। सदन के नवनिर्वाचित स्पीकर के फैसले के बाद पूरी तस्वीर अब बदल चुकी है। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने शिंदे गुट की तरफ से नियुक्त चीफ व्हिप भरत गोगावले को मान्यता दे दी है। उद्धव गुट की तरफ से नियुक्त सुनील प्रभु को चीफ व्हिप के पद से हटा दिया गया है। उद्धव गुट की तरफ से विधायक दल का नेता चुने गए अजय चौधरी की नियुक्ति को भी स्पीकर ने रद्द कर दिया। अब शिंदे शिवसेना विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। इन बदलावों के बाद उद्धव गुट के विधायकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। शिंदे गुट के चीफ व्हिप भरत गोगावले ने चुनाव के बाद ठाकरे गुट के 16 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है, जिन्होंने साल्वी को वोट दिया। इनमें आदित्य ठाकरे भी शामिल हैं। तो सवाल है कि क्या एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से सीएम की कुर्सी छीनने के बाद अब उनके बेटे से विधानसभा की सदस्यता भी छीन लेंगे? उधर उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना ने भी व्हिप उल्लंघन को लेकर बागी विधायकों के खिलाफ स्पीकर नार्वेकर के पास याचिका दायर की है। अभी तक अर्जियां आई है, अभी तक जो एप्लीकेशन आई है वो मेरे पास रिकॉर्ड पे है। उनके ऊपर जो लीगल प्रोविजंस है वो सब कैसे एप्लीकेबल होते हैं उसके ऊपर विचार विनिमय करके सही नतीजा, नई फैसला लिया जाएगा। पूरी तरह से संविधान के तहत जो नियम है उन नियमों का पालन किया है। किसी ने भी कोई नियम भंग नहीं किए। यदि कोई इस प्रकार के आरोप करता है तो वे सारे आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। जो पार्टी, हमारी पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी है, मान्यता प्राप्त पार्टी है, उस पार्टी के पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब है। जो नियम है, कानून है, उसके तहत उनको अधिकार है। पार्टी का नेता विधिमंडल के लिए, खास करके जो अपना विधानसभा सदस्य जो क्षेत्र है उसमें चुनने के लिए उनका अधिकार है। और उन्होंने हमारे अजय चौधरी साहब को उसका गठन दिया। उनको किसने चुना? खुद ही चुन ले। कौन सी पार्टी है वो? रजिस्टर्ड हुई? कौन है? कैसे उसको लागू होगा? सारी असंवैधानिक चीजें इस महाराष्ट्र में हो रहे। सिर्फ महाराष्ट्र नहीं तो पूरा देश इसको देख रहा है। शिवसेना पर कब्जे के लिए मची राजनीतिक होड़ को देखते हुए विधानसभा के भीतर शिवसेना के दफ्तर के बाहर नोटिस चिपका दिया गया है। इधर सदन में होने वाले फ्लोर टेस्ट से पहले बीजेपी और शिंदे गुट के बीच बैठक हुई। बैठक में आज होने वाले फ्लोर टेस्ट के बारे में रणनीति पर चर्चा की गई। चुनाव के बारे में किस तरीके का मतदान होगा, विधायकों को कैसे मतदान करना है और एकजुटी से फिर से कल का विजय प्राप्त करना है, इस बारे में सभी विधायकों से चर्चा की। राज्य में बीजेपी भी फुल एक्शन में है। पार्टी का दावा है कि फ्लोर टेस्ट में कम से कम 170 विधायकों का समर्थन उसके पास है और अब पार्टी आगे की रणनीति पर चर्चा कर रही है।
सदन में फ्लोर टेस्ट के बाद शाम 7 बजे बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के सागर स्थित आवास पर बैठक की संभावना है। बैठक में मंत्रिमंडल के पोर्टफोलियो पर शिंदे गुट के साथ चर्चा होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और सीएम एकनाथ शिंदे मौजूद रहेंगे। उधर शरद पवार ने दावा किया कि एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली सरकार अगले 6 महीनों में ही गिर सकती है। उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा है। इधर एनसीपी नेता छगन भुजबल ने राज्य में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर शिंदे सरकार को घेरने की कोशिश की। भुजबल ने कहा कि 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई है और अब यह फडणवीस सरकार की जिम्मेदारी है कि कैसे मजबूती से कोर्ट में अपना पक्ष रखती है। तो ओबीसी का जितना भी काम हमको बोला था वो करीबन 99% पूरा करके हमने जो है भाटिया कमीशन को सौंप दिया है। अब भाटिया कमीशन जो है उसके ऊपर जो भी कुछ उसमें त्रुटियां होगी वो दूर करते हुए वो फिर से वापस आएगा। गवर्नमेंट जो है उसको 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगा। इसमें इसकी जो है मालूमात नए जो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इन्होंने भी कल परसों मेरे ख्याल से ली है। बहरहाल आज का दिन उद्धव ठाकरे गुट और शिंदे गुट के बीच सदन में शक्ति परीक्षण का दिन है। कुछ महीनों बाद होने वाले बीएमसी चुनावों पर दोनों ही गुटों की नजर है। शिवसेना पर जिसका कब्जा होगा बीएमसी चुनाव में उसका पलड़ा भारी होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।